नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग। राधे राधे, जय श्री श्याम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। चलिए, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्रोन एजुकेशन पे। और आज की जो शॉर्ट वीडियो जो रहेगी, इसमें हम चर्चा करेंगे अक्षांश एवं देशांतर के बारे में। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? अक्षांश और देशांतर जो हैं, कौन कौन से अक्षांश देशांतर जो इम्पोर्टेंट है, और किस तरीके से इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। लगभग ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, 10 से 15 मिनट में इन चीज़ों को हम कवर कर लेंगे। और हर एग्जाम में एक क्वेश्चन लगभग देखने को मिलता है। और बात की जाए ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अक्षांश और जो देशांतर है वो समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो चलिए, मैं हितेश शेरावत शुरुआत करता हूँ आज अक्षांश और देशांतर की। तो सबसे पहले हम देखते हैं अक्षांशों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे अक्षांशों की। अक्षांश रेखाएं क्या कौन सी होती हैं? तो पृथ्वी यानी कि ग्लोब से सभी भली भांति परिचित होंगे। जैसा हम देख पा रहे हैं, ये ग्लोब है, और ग्लोब के मध्य से हम देखें इस तरीके से, तो ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहलाती है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ठीक है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। तो सबसे पहले हम एक बात एक लाइन में कहें, अक्षांश किसे कहेंगे, या अक्षांश की परिभाषा हम देना चाहें तो क्या हो जाएगी? तो अक्षांश क्या हो जाएगी? भूमध्य रेखा के समांतर गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होंगी, वो काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाएंगी? अक्षांश कहलाएंगी। क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा के समांतर, भूमध्य रेखा के समांतर गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांशीय रेखाएं कहलाएंगी, अक्षांश कहलाएंगी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो अपना यही हो गया, इसकी जो परिभाषा होगी, अक्षांशीय रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं अक्षांशीय रेखाओं की, कि अक्षांशीय रेखाओं की संख्या की अगर हम बात करें, तो अक्षांशीय जो रेखाएं हैं भूमध्य रेखा के समांतर, इस तरीके से ये कुछ गुजरती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अक्षांशीय रेखाओं की। तो अक्षांशीय रेखाओं की संख्या की बात करें, तो टोटल जो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं, तो अक्षांशीय रेखाएं तो कितनी हो जाएंगी? 179 देखने को हमें मिलती हैं। 0 डिग्री भूमध्य, तो ये जो अक्षांशीय रेखाएं होंगी, इनकी संख्या तो कितनी हो जाएगी? टोटल हो जाएगी 179। लेकिन जो अक्षांश अगर पूछ ली जाए, अक्षांश बिंदु कितने हो जाएंगे, तो ये अक्षांश बिंदु होते हैं 181, 181। ये कैसे? क्योंकि बिंदु तो हो जाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक हम बिंदुओं को काउंट करते हैं। और जो रेखा होगी वो किन्हीं दो बिंदुओं के मिलने के बाद ही बनेगी। तो जो उत्तरी ध्रुव का जो अंतिम बिंदु है और जो दक्षिणी ध्रुव का जो अंतिम बिंदु है, वो ओनली बिंदु स्वरूप में ही रह जाता है, ना कि किसी रेखा का निर्माण करता है। इसीलिए जो अक्षांशीय रेखाएं हैं वो दो कम रहती हैं, और जो अक्षांशीय बिंदु हैं वो दो अधिक रहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है? अक्षांशीय बिंदुओं की बात पूछ ली जाए तो कितने हो जाएंगे? 181। और अक्षांशीय रेखाओं की बात पूछ ली जाए तो कितनी हो जाएंगी? 179। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद एक पॉइंट हमें क्या याद रखना है, कि जो भी अक्षांशीय रेखाएं हैं, उन सभी अक्षांशीय रेखाओं के बीच की जो दूरी रहती है वो समान पाई जाती है। और वो कितनी रहती है? 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर।
यानी कि प्रत्येक अक्षांश रेखा के बीच की जो दूरी रहेगी वो समान रहेगी, और कितनी रहेगी, वो 111 किलोमीटर रहेगी। ठीक है, ये बात अपने को याद रखनी है। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो वो क्या देखना है हमें, जो कुछ इम्पोर्टेंट जो अक्षांशीय रेखाएं हैं उसके बारे में हमें देखना है। तो लगभग 4 रेखाएं हैं जिसकी हमें बात पता होनी चाहिए। जैसे बात करें तो सबसे पहले 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ठीक है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। कौन कौन से? एक तो हो जाएगी उत्तरी गोलार्ध, ऊपर वाला जो रहेगा ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। नीचे वाला जो है ये क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। तो भूमध्य रेखा से ऊपर की बात करें तो हमें 2 रेखाओं के बारे में पता होना चाहिए। एक तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और एक जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसी तरीके से 2 रेखाओं के बारे में हमें नीचे वाली जो दक्षिणी गोलार्ध में है उसका पता होना चाहिए। यही सेम हो जाएंगी 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री। इनके नाम देख लेते हैं। जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली जो रेखा है इसका क्या नाम हो जाएगा? कर्क रेखा। ठीक है, इसके अलावा बात करें जो ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली रेखा है इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा आर्कटिक व्रत। आर्कटिक व्रत, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में नीचे हम बात करें जो भूमध्य रेखा से नीचे दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री रेखा है ये क्या हो जाएगी? मकर रेखा। और इससे नीचे जो 66.5 डिग्री है ये क्या हो जाएगी? अंटार्कटिक व्रत। ये इसका क्या नाम हो जाएगा? अंटार्कटिक, अंटार्कटिक व्रत। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट रेखाएं हैं इसके नाम हमने देख लिए। नाम में कंफ्यूजन नहीं होना है। कर्क रेखा और मकर रेखा में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। आर्टिक व्रत और अंटार्कटिक व्रत जो है उसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाता है। तो उसको कैसे याद रखना है? कर्क को तो हम ऐसे याद रख लेंगे जैसे हिंदी वर्णमाला है, उसमें पहले क आता है, उसके बाद में मैं आता है। तो क वाली जो है, क पहले आएगी तो वो ऊपर रहेगी, और मैं बाद में आएगा तो वो नीचे रहेगा। ठीक है, तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क पहले आएगा तो कर्क रेखा ऊपर, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी कि मैं बाद में आता है तो मकर रेखा नीचे वाली रहेगी। ठीक है, तो कर्क और मकर को तो हम इस तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद हम बात करें आर्कटिक व्रत और अंटार्कटिक व्रत में भी स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसका कंफ्यूजन कैसे हम दूर रख सकते हैं? हम जब भी वर्ल्ड मैप देखते हैं इस तरीके से, कभी भी वर्ल्ड का मैप देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो अंटार्कटिक महाद्वीप है, अंटार्कटिक महाद्वीप सबसे नीचे पाया जाता है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम याद रख सकते हैं जो 66.5 डिग्री जो नीचे वाली दक्षिणी गोलार्ध वाली जो 66.5 डिग्री है वो क्या कहलाएगी? वो अंटार्कटिक व्रत कहलाएगी। ठीक है, और जो ऊपर वाली जो है आ से स्टार्टिंग होगी, वही हिंदी वर्णमाला के अनुसार भी हम इसको याद रख सकते हैं। जो ऊपर वाली जो रहेगी वो आर्कटिक व्रत कहलाएगी। ठीक है, ये बात अपने को याद रखनी है। 66.5 डिग्री ऊपर वाली आर्कटिक व्रत और सब 66 नीचे वाली क्या हो जाएगी? अंटार्कटिक व्रत हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम रेखाओं के बारे में देख लिया। उसके बाद में एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, हम बात करें तो 1 मिनट इसको हम साफ कर लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाद्वीपों से संबंधित एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सी रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है, या ये पूछ लिया जाता है कि पूछ लिया जाए निम्न में से जो कर्क रेखा है किस महाद्वीप से गुजरेगी। तो 3 नीचे ऑप्शन दे दिए, उसमें से हमें चुनाव करना है। तो उसके लिए हम एक बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से इसको देखेंगे महाद्वीपों के लिए। तो नेक्स्ट पेज हम ले लेते हैं, इसमें हम देखते हैं महाद्वीपों के बारे में हमें देखना है कि किस महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरेगी। तो एक बार हम महाद्वीप के नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें एशिया, सबसे पहला महाद्वीप हो जाएगा एशिया। दूसरा क्या हो जाएगा? अफ्रीका। तीसरे की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका। चौथा हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका।
पांचवा क्या हो जाएगा, यूरोप। छठवा क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। और सातवां जो महाद्वीप है अंटार्कटिक महाद्वीप, वो बिल्कुल दक्षिणी ध्रुव पे है, तो उससे तो कोई भी आर्कटिक वृत्त जो हम देख रहे हैं उनमें से नहीं गुजरेगा, दक्षिणी ध्रुव पे है। तो हमें 6 के नाम याद रखने हैं क्रम से, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अब एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक जो रहेगी वो क्या रहेगी, हमें क्या याद रखना है कि तीन नाम, ठीक है, तीन नाम है, तीन नाम के पीछे दो कवि पड़े हैं और एक कवि खड़ा है। क्या है, तीन तो आम है, कितने, तीन आम है, तीन आम के पीछे दो कवि क्या है, पड़े हुए हैं और एक कवि क्या है, खड़ा है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। देखिए कैसे, हम बात कर रहे हैं तीन आम की, तो एक आम, एक आम ये हो गया इस तरीके से, दूसरा आम, सॉरी एक मिनट, इसको वैसे ही लिखना है हमें, दूसरा आम, और हम बात करें तीसरे आम की। तो हमने क्या देखा कि तीन आम है, ठीक है, तीन आम हो गए, आम आम आम, ये तीनों आम हमने देख ली। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि दो कवि पढ़े और एक कवि खड़ा, तो दो कवि पढ़े, तो एक कवि हो गया, एक कवि ये हो गया, ये पड़ा हुआ है, दूसरा कवि ये हो जाएगा, ये भी पड़ा हुआ है, और एक जो कवि है ये खड़ा हो जाएगा, एक कवि ये खड़ा है। ठीक है, ये हो गई। तो इससे बस अपना जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। तीन नाम, दो कवि, उस तीन नाम के पीछे दो कवि पड़े और एक कवि खड़ा। ठीक है, क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एशिया महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है। ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी, आर्कटिक वृत्त। यहां से हम देख लेते हैं, A4 क्या हो जाएगा, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त। मैं फॉर मकर रेखा, मैं फॉर मकर रेखा, कै फॉर कर्क रेखा, ठीक है, और V फॉर विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। तो अपना जो कॉन्सेप्ट, जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो गया। एशिया महाद्वीप से तीन रेखाएं गुजरेंगी, कौन सी, आर्कटिक वृत्त, ठीक है, उसके बाद में कर्क रेखा 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और जो विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा है वो गुजरती है। ठीक है, उसके अलावा हम देखें तो क्या क्या हो जाएगा, दूसरा कौन कौन सी, अफ्रीका महाद्वीप से कौन सी रेखाएं गुजरेंगी, मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा, तीन रेखाएं हैं जो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरेंगी। उसके अलावा उत्तरी अमेरिका से बात करें तो कौन सी हो जाएंगी, उत्तरी अमेरिका से तीन कौन कौन सी रेखाएं गुजरेंगी, आर्कटिक वृत्त हो जाएगा और दूसरी कर्क रेखा हो जाएगी। इसी तरीके से दक्षिणी अमेरिका से बात करें तो मकर रेखा और विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा हो जाएगी। और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जो है इनसे एक एक रेखाएं गुजरती हैं, कौन सी, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी आर्कटिक वृत्त और मकर रेखा। ठीक है, तो ये अपने को याद रखनी है कि छोटी सी ट्रिक हो जाएगी, इससे जो सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए निम्न में से कर्क रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है, और नीचे चार ऑप्शन दे दिए जाए, एशिया दे दिया जाए, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, तो हम उसमें से करेक्ट आंसर चूज कर लेंगे। ये ट्रिक लिख के, छोटी सी ट्रिक है अपनी कि 6 महाद्वीप हमने लिख ली, उसके बाद तीन नाम पड़े हुए हैं, तीन नाम के पीछे एक कवि, सॉरी दो कवि पड़े हैं, एक कवि खड़ा है। ठीक है, अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा यहीं से। तो ये तो हो गई जो तीनों रेखाएं थी उससे संबंधित जो ट्रिक थी वो हो गई। उसके बाद हम देखते हैं जो कर्क रेखा से संबंधित एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि कर्क रेखा जो है अपने भारत से गुजरती है, और भारत से गुजरने के कारण इससे अक्सर क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो कर्क रेखा को हमें और थोड़ा डिटेल में देखना होगा। कर्क रेखा की हम बात करें तो ये हमने अभी क्या देखा, वापस चलते हैं हमने क्या देखा कि जो कर्क रेखा है तीन महाद्वीपों से गुजर रही है। कर्क रेखा ये यहाँ पे देखें तो एशिया से, अफ्रीका से और उत्तरी अमेरिका से।
अब हमें इसे और डिटेल में देखना है कि एशिया के कितने देशों से गुजरती है, अफ्रीका के कितने देशों से गुजरती है और उत्तरी अमेरिका के कितने देशों से कर्क रेखा गुजरती है। तो हम बात करें एशिया महाद्वीप के, सबसे पहले हम देखेंगे एशिया के देश, उसके बाद हम देखेंगे एशिया के बाद में अफ्रीका के देश, अफ्रीका के बाद में हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका के देश, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के। ठीक है, तो एशिया के लिए हमें एक ट्रिक क्या याद रखनी है कि हमें याद रखनी है टच मी बस। टच मी बस, ठीक है, यानी कि इन जो ये 8 देश हैं, इन 8 देशों से, एशिया महाद्वीप के 8 देशों से कर्क रेखा गुजरेगी। उसके बाद में हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका के लिए हमें क्या याद रखना होगा, न्यू इलम स्क्वायर, इसको हम न्यू इलम ELAM स्क्वायर, इलम स्क्वायर याद रखना है। ठीक है, और बात करें उत्तरी अमेरिका की तो उत्तरी अमेरिका में हमें ओनली एक देश याद रखना है, वो याद रखना है मैक्सिको। उत्तरी अमेरिका के ओनली एक देश से कर्क रेखा गुजरेगी, मैक्सिको से। एशिया के 8 देश हम बात कर लें टच मी बस से, कौन से हो जाएंगे, टी से ताइवान, ताइवान हो जाएगा, ओ से ओमान, यूस आइलैंड रहेगा, CH से क्या हो जाएगा, चाइना, CH से बात करें तो क्या हो जाएगा, चाइना, M से बात करें तो क्या हो जाएगा, म्यांमार, और I से बात करें तो क्या हो जाएगा, इंडिया। ठीक है, उसके बाद बात करें B से बात करें तो क्या हो जाएगा, बांग्लादेश, और उसके बाद में 2 बच गए U और S। U से बात करें तो क्या हो जाएगा, UAE, और S से अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, सऊदी अरब, सऊदी अरब। ठीक है, एशिया के 8 देश हो गए, ताइवान, ताइवान, ओमान, चाइना, म्यांमार, इंडिया, बांग्लादेश, UAE और सऊदी अरब। ये हम लिख देते TO। ठीक है, अब ऐसे ही हम अफ्रीका के देश देख लेते हैं। अफ्रीका के देश, इनको आप नोट कर लीजिए, बार बार जो एग्जाम में क्वेश्चन से संबंधित पूछे जा सकते हैं। तो न्यू इलम स्क्वायर से हम देखें तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, नाइजीरिया, N से नाइजीरिया, नाइजीरिया। उसके बाद में पश्चिमी सहारा, वेस्ट से क्या हो जाएगा, पश्चिमी सहारा हो जाएगा W से। उसके बाद ई से इजिप्ट हो जाएगा, इजिप्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, मिस्र। ठीक है, उसके बाद लीबिया, L से लीबिया। उसके बाद अल्जीरिया, A से अल्जीरिया। उसके बाद में M से माली, और दूसरे M से M स्क्वायर से मोरितानिया। ठीक है, ये 7 देश हो जाएंगे अफ्रीका महाद्वीप के, जिसके से क्या गुजरती है, कर्क रेखा। और उसके बाद अमेरिका से ओनली अमेरिका का एक देश रहेगा जिससे कर्क रेखा गुजरेगी, और वो क्या रहेगा, मैक्सिको। ठीक है, तो ये तो कर्क रेखा की डिटेल्स होगी अलग अलग महाद्वीप की, किस किस महाद्वीप से कितने देशों से गुजरेगी। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट कर्क रेखा की बात करते हैं, जो कि रहेगी भारत के संदर्भ में, कि भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो हमें याद रखना है कर्क रेखा और भारत हम देख लेते हैं। कर्क रेखा और भारत, इसमें एग्जामिनर क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो सभी हम देख लेते हैं कर्क रेखा और भारत के बारे में। कर्क रेखा जो है भारत के कितने 8 राज्यों से गुजरती है, सबसे पहले तो हमें यही याद रखना है 8 राज्यों से। कौन कौन से 8 राज्यों से, इससे हमें, इसको भी हम एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। कौन से 8 राज्य रहेंगे, ये ट्रिक, गमछा, झार, मित्र पे।
क्या हो जाएगा, गमछा झार मित्र पे, गमछा झार मित्र पे, ठीक है, गमछे को झाड़ दिया किस पे, मित्र पे, ये अपने को याद रखना है। तो ये कौन से 8 राज्य हो जाएंगे, नाम लिख लेते हैं। गै से क्या हो जाएगा, गुजरात, गै से गुजरात, एम से एमपी, मैं से मैं एमपी मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, झार से झारखंड, उसके बाद रे से राजस्थान, मैं से मिजोरम, त्रै से त्रिपुरा और पै से पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये 8 राज्य हो गए। ठीक है, सबसे पहले तो कितने राज्यों से गुजरेगी, 8 राज्यों से। 8 राज्यों के हमने नाम लिख लिए, कौन कौन से, गमछा झार मित्र पे। क्वेश्चन इसी तरीके से पूछेगा, निम्न में से कौन सा राज्य है और कौन सा राज्य नहीं है, इस तरीके से। तो हमें ट्रिक के माध्यम से जो 8 के 8 राज्य हैं वो याद रखने हैं, ठीक है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये पूछ लिया जाता है कि निम्न में से या कर्क रेखा की जो सर्वाधिक लंबाई है वो किस राज्य में रहेगी। तो हम बात कर लें सर्वाधिक लंबाई की, तो वो किस में, कौन से राज्य में है, मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक लंबाई, सर्वाधिक लंबाई, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में। और कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई की बात करें तो कहां पाई जाएगी, अपने राजस्थान में। न्यूनतम लंबाई, कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई राजस्थान में, जो कि राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, कौन कौन से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। और इन दोनों जिलों में कितनी लंबाई है राजस्थान में, लगभग 26 किलोमीटर कर्क रेखा की लंबाई यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो 2 बातें ये हो गई। उसके बाद में कर्क रेखा से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकमात्र राजधानी जो कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, तो ऐसा क्या रहेगा, एकमात्र राजधानी जो कर्क रेखा के ऊपर स्थित रहेगी, तो कौन से राज्य की रहेगी, वो झारखंड राज्य की राजधानी है, रांची। झारखंड की राजधानी रांची एकमात्र राजधानी है भारत की जो कि कर्क रेखा के ऊपर स्थित रहेगी, ठीक है। ये अपने को याद रखना है, रांची वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि भारत की कौन सी राजधानी है, ये जो 4 ऑप्शन देगा इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में से, सॉरी इन्हीं स्टेट में से, और पूछ लिया जाएगा कि कौन सी राजधानी है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है या कर्क रेखा से ऊपर स्थित है। तो इस तरीके से जो हम देखेंगे तो 3 राजधानियां हैं जो कर्क रेखा के ऊपर स्थित रहेंगी। कौन सी, एक तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, ठीक है। उसके बाद हमें याद रखना है त्रिपुरा की जो राजधानी रह जाएगी आइजोल, त्रिपुरा की राजधानी आइजोल। और एक हो जाएगी मिजोरम की जो राजधानी, सॉरी ये जो आइजोल, एक मिनट, आइजोल जो है किसकी हो जाएगी, मिजोरम की। और त्रिपुरा की अगरतला हो जाएगी, ठीक है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और मिजोरम की आइजोल, ये और ये मिजोरम की यहाँ पे हो जाएगी आइजोल। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मिजोरम की राजधानी आइजोल, ठीक है। और राजस्थान की जयपुर, ये तीनों जो राजधानियां हैं कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हैं, ठीक है। ये अपने को याद रखना है। और तो ये हो गई कर्क रेखा से संबंधित, हमें कुल मिला के 4 बातें याद रखनी है। पहली, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, पहली बात। दूसरी, हमें ट्रिक याद रखनी है, 8 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, गमछा झार मित्र पे, ठीक है। तीसरी बात हमें याद रखनी है सर्वाधिक और न्यूनतम लंबाई। जो सर्वाधिक लंबाई है मध्य प्रदेश में और जो न्यूनतम लंबाई है वो राजस्थान में 26 किलोमीटर। उससे के बाद में नेक्स्ट हमें याद रखनी है एकमात्र राजधानी जो कर्क रेखा पे स्थित है, कौन सी हो जाएगी, झारखंड की राजधानी हो जाएगी रांची, ठीक है। चौथी बात, और जो 5वां जो पॉइंट हमें याद रखना है वो क्या हो जाएगा, ऐसी राजधानियां जो कर्क रेखा से उत्तर में स्थित है या कर्क रेखा से ऊपर स्थित है, तो वो 3 राजधानी हो जाएंगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर, मिजोरम की राजधानी आइजोल और त्रिपुरा की जो राजधानी हो जाएगी अगरतला, ठीक है। ये अपने को याद रखने हैं। और ये कर्क रेखा से संबंधित जो चीजें हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। और उसके बाद में ये हम यहाँ पे देखते हैं तो जो अक्षांशीय रेखाओं वाला जो
पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाओं के बारे में हम देखें तो जैसे ये हम बात करते हैं ग्लोब की या पृथ्वी की और ये अपनी हमने अभी देखा था 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा। तो देशांतर रेखाओं की अगर हम परिभाषित करें तो ये हो जाएगा उत्तरी ध्रुव या उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो देशांतर रेखाएं क्या हो जाएंगी, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक जो रेखाएं हो जाएंगी वो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। क्या हो जाएंगी, उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। दूसरा, जब हम अक्षांशीय रेखाओं के बारे में देख रहे थे तो अक्षांशीय रेखाएं क्या थी, भूमध्य रेखा के समांतर गुजरने वाली जो रेखाएं थी ये थी अक्षांशीय रेखाएं। और हमने क्या देखा था, क्या बताया था कि जो अक्षांशीय रेखाएं हैं वो एक वर्त का निर्माण करती है, वर्ताकार होती है। और जबकि जो देशांतरीय जो रेखाएं होंगी ये क्या है, अर्धवर्ताकार होती हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना है, देशांतरीय जो रेखाएं होंगी अर्धवर्ताकार रहेंगी इस तरीके से। अब हम बात कर लेते हैं ये जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के बीचों बीच ये जो रेखा मिलाएगी ये कौन सी हो जाएगी, 0 डिग्री देशांतर रेखा। और ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये क्या कहलाती है, ग्रीनविच रेखा इसको कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे एक बार फ्रेश हम देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगी, 0 डिग्री देशांतर रेखा। और इसका नाम क्या बोला जाता है, इसको ग्रीनविच रेखा हम इसको कहते हैं, ग्रीनविच रेखा। इसको क्या कहेंगे हम, ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ठीक है, ये हो गया देशांतर रेखा। उसके बाद एक 0 डिग्री देशांतर रेखा। और क्वेश्चन आगे ये पूछा जाएगा कि 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा, 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा या हम कहें भूमध्य रेखा, ये आपस में एक दूसरे को कहां पे काटती हैं, भूमध्य रेखा। ठीक है, तो जो 0 डिग्री देशांतर और जो 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है एक दूसरे को जहां पे काटती हैं वो बिंदु कहां पे रहता है, उसकी हम बात करें तो कौन से महासागर में है ये बिंदु, अटलांटिक महासागर में है, अटलांटिक महासागर में। ठीक है, ये अपने को याद रखना है कि जो ग्रीनविच रेखा और भूमध्य रेखा आपस में कहां पे काटती हैं, अटलांटिक महासागर में आपस में काटती हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो कहां से गुजरती है, वो हमें याद रखना है अटलांटिक महासागर से, अटलांटिक महासागर से गुजरती है। और इसी से संबंधित एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 80 डिग्री, 180 डिग्री को क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, ये लगभग कुछ यहां से गुजरती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इसको हम बोलते हैं 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री देशांतर रेखा। ये जो है ये कहां से गुजरती है, ये जो गुजरेगी ये गुजरती है प्रशांत महासागर से। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करें 180 डिग्री तो गुजरेगी प्रशांत महासागर से। और 0 डिग्री कहां से गुजरती है, अटलांटिक महासागर से गुजरती है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई अक्षांश और देशांतरों की। दूसरी एक बार हम इनकी संख्या की ओर बात कर लेते हैं। जो अक्षांशीय जो रेखाएं हैं उनकी संख्या कितनी होती है, एक मिनट, हाँ ये हम यहाँ पे देख रहे थे। जैसे हमने क्या देखा था कि जो देशांतरीय जो रेखाएं रहेंगी
इस तरीके से ऊपर से नीचे, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। तो देशांतरीय रेखाओं की संख्या कितनी रहती है? 360। ठीक है। दूसरा हमने क्या देखना है कि जो देशांतरीय जो रेखाएं हैं उनके बीच में, सभी के बीच में दूरी जो है ऊपर से नीचे तक समान नहीं रहती। इसमें क्या है कि जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के पास में कोई भी जो दो देशांतरीय रेखाएं हैं उनके बीच में जो दूरी है अधिकतम कहाँ रहेगी? भूमध्य रेखा के पास। और जैसे जैसे हम ध्रुवों के पास जाते हैं ये कुछ इस तरीके से रहती हैं। ध्रुवों के पास जाने पर जो ये देशांतरीय रेखाओं की दूरी क्या है? आपस में घटती जाती है, पास जाएंगे। तो दूसरी हम बात करें भूमध्य रेखा पर अधिकतम जो दूरी रहेगी वो कितनी रहेगी? 111.32 किलोमीटर रहती है। जबकि हमने अक्षांशीय रेखाओं की बात की थी, इस तरीके से जो अक्षांशीय रेखाएं हैं इनकी बात की थी, तो हमने क्या देखा था? जो अक्षांशीय रेखाएं हैं उनकी संख्या देखी सबसे पहले कितनी थी? अक्षांशीय रेखाओं की संख्या तो 179 थी, लेकिन अक्षांशों की जो संख्या थी वो 181 थी। और किन्हीं दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की जो दूरी हमने देखी थी वो हमने कितनी देखी थी? 111 किलोमीटर। ठीक है, ये अपने को याद रखना है, कितनी हो जाएगी? 111 किलोमीटर। और इसी के साथ में ये अक्षांश और देशांतर वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। और इसके लिए किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा, और कोई है तो आप कमेंट में करके बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। सभी को धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।